निवेदन करना चाहती हूँ। भगवान जी, आपके चरणों में मेरी 2 जिज्ञासाएँ हैं। पहली तो भारत को सनातन राष्ट्र बनाने में भारत की बेटी महिलाओं की क्या दायित्व हैं, क्या कर्तव्य हैं, क्या भूमिका है उनकी। और दूसरा, हम पितरों से कैसे संबंधित हैं। जैसे पूर्वजों का हम डीएनए कैरी करते हैं, बट किसी किसी समय पे किसी अनुष्ठान कुछ पितरों का चल रहा होता है तो भाव रूप से हमारे शरीर में उनका भाव आता है। तो डीएनए को मंत्रों से भी ऐसे अपन एक्टिवेट कर सकते हैं क्या? एक्टिवेट मतलब उसका कुछ भी समझ में नहीं आता मुझे। एक्टिव हों तो एक्टिवेट कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। एक्टिवेट हुए हैं, एक्टिव हों तो एक्टिवेट कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। क्या कहा था? सबसे बड़ी भूमिका तो आप ही की होती है। हम भी तो किसी माता के घर से जन्म हुए, ये भी तो माताओं की भूमिका है या नहीं? पिता का प्रभाव पड़े या न पड़े, माता का प्रभाव तो संतान पर पड़े बिना नहीं रहता। 9 महीने तक लगभग गर्भ धारण करती हैं। इसलिए अभिमन्यु जब माँ के पेट में थे तब अर्जुन वीरोचित गाथा सुनाते थे ताकि गर्भगत बालक जो है शूरवीर क्षत्रियोचित और से संपन्न हो। इसलिए गर्भाधान पहले हमारे यहाँ संस्कार माना जाता। आई एम एक्सीडेंटल हिंदू वाली बात नहीं थी। गर्भाधान भी संस्कार माना जाता था। हम बचपन में हमने देखा है जहाँ जन्म स्थान था तो सधवा माता थी, युवती थी। आंगन मंदिरों में बिजली की गति नहीं, पंखे का आदि का कोई प्रश्न नहीं। आंचल से पंखा या हाथ पंखा अधिक से अधिक यही कोई ऊपर की ओर चमकता हुआ प्रकाश जाता था। सधवा माता युवती ऐसे कर लेती। तो मैंने पूछा यूँ क्यों करती हो? या दिव्यात्मा लाला या लाली होकर जन्म ले, इस भावना से। माताओं की यह क्षमता है कि कल भी मैंने कहा था, आप चाहो तो जगदीश्वर को जन्म दे सकती हो, जगदीश्वरी को जन्म दे सकती हो। देखो लाला बन गए जगदीश्वर तो कान भी पकड़ सकती हो, लाली बन गई जगदीश्वरी तो कान भी पकड़ सकती हो। इतना अधिकार माताओं को है या नहीं? तो माताएं तो सब कुछ सनातन धर्म में आस्थानित जो माता हैं वो जगदीश्वर की भी जननी हो सकती हैं, जगदीश्वरी की भी जननी हो सकती हैं। इससे बढ़िया क्या? वीरोचित गाथा राष्ट्रभक्ति से जीवन होता प्रोत हो, तो उनके श्वास से भी राष्ट्रभक्ति की अभिव्यक्ति होती है। अपाला सूक्तम के अनुसार माताएं जो है ना, आप लोग जो हो तो आपको मालूम हो या ना हो, माताओं के सूंघ लेने पर वस्तु में सोम रस का संचार हो। सूंघने सुनने में बहुत अंतर है। आश्रय को विषय बनाना, लेकिन आश्रय में दिव्यता का आधान कर देना। आश्रय को